out of all the insurances available, car insurance is the least understood insurance. 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कार डीलर जो हमें इंश्योरेंस देता है उसके अलावा भी हम कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो हमें कार डीलर इंश्योरेंस लेने के लिए बोलता है हम चुपचाप आंखें बंद करके पैसे देते हैं और ले लेते हैं। एक ये भी रीजन है कि हमें वो कन्वीनियंट लगता है, हम सोचते हैं यार क्यों इतना दिमाग लगाए, कितना ही फर्क पड़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बेस्ट कार इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2021 के बारे में। यार अगर आपको खुद दिमाग नहीं लगाना तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू एटलीस्ट कंपेयर द प्राइसेस ऑफ सेम इंश्योरेंस ऑनलाइन एंड व्हाट योर कार डीलर इज ऑफरिंग यू। हम आपको बार बार इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डीलर का बहुत कमीशन होता है, एज हाई एज 30 to 40%। एक बार ऑनलाइन प्राइस चेक कर लो और सेम प्राइस में अपने डीलर से आप वो इंश्योरेंस को ले सकते हो। लेकिन ऑनलाइन चेक करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कार इंश्योरेंस में हमें देखना क्या क्या होता है। टेंशन मत लो, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉडली कार इंश्योरेंसेस दो टाइप की होती है, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर उतना है नहीं। इसके डिफरेंसेस क्या क्या है वो आप खुद ही देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, थर्ड पार्टी का लिटरल मतलब होता है कि एक्सीडेंट होने पे थर्ड पार्टी डैमेजेस कवर होंगे। जो डैमेजेस खुद का या अपनी कार को हुए हैं वो कवर नहीं होगा। वाइल कॉम्प्रिहेंसिव में खुद की कार का डैमेज एंड थर्ड पार्टी कार का डैमेज भी कवर होगा। It is quite obvious कि comprehensive insurance is better if you want a good insurance cover, but obviously इसके लिए आपको प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई ब्रॉड लेवल पर, लेकिन जैसे ही आप इंश्योरेंस सिलेक्ट करोगे आपको बहुत सारे एड ऑन्स दिखाई देंगे। अब कौन से एड ऑन्स इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं ये भी देख लेते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एड ऑन जो है वो होता है जीरो डेप्रिसिएशन कवर। इसको हम नील डेप्रिसिएशन या बम्पर टू बम्पर कवर भी बोलते हैं। यार ये तो आपको पता होगा कि कार खरीदने के बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, यानी कि कम होती रहती है। सो सपोजली आपने एक गाड़ी खरीदी 7 लाख रुपए की, 5 साल बाद उसकी वैल्यू गिर के हो जाती है 3.5 लाख रुपए, विच इज 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। सपोजली 5 साल बाद उसमें एक डैमेज हो जाता है वर्थ ₹50,000। तो विदाउट जीरो डेप कवर आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका 50% अमाउंट ही रीइंबर्स करेगी, यानी कि 25,000। लेकिन अगर आप जीरो डेप कवर लेते हैं तो आपको पूरे 50,000 का क्लेम मिलेगा। विद जीरो डेप कवर आपकी इंश्योरेंस की जो वैल्यू है, जो आपका प्रीमियम है, वो 15 से 20% बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट। जीरो डेप कवर का हम आपको विद एंड विदाउट का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बेस्ट इंश्योरेंस देखने से पहले वी शुड नो अबाउट 2 more terms which will help you to pick the right insurance for you. First is IDV, यानी कि Insured Declared Value। जैसे ही आप अपनी इंश्योरेंस को सिलेक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट समवन विल आस्क यू इज आपकी गाड़ी का IDV कितना है। सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बट एक्चुअली बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। इसका मतलब है आपकी गाड़ी की मार्केट वैल्यू कितनी है, यानी कि जब अपनी गाड़ी को आप मार्केट में बेचने जाओगे तो आपकी गाड़ी कितने में बिकेगी। जितना ज्यादा आपका IDV उतना ज्यादा आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम, और जितना ज्यादा आपका IDV होगा और अगर आपकी गाड़ी सपोजली चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको उतना ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा। सिंपल। दूसरा टर्म है NCB, यानी कि नो क्लेम बोनस। जो हमारी वीडियोस देखते हैं उन्हें इस टर्म के बारे में अच्छे से पता होगा। कार इंश्योरेंस के केस में ये थोड़ा अलग काम करता है। कार इंश्योरेंस के केस में अगर आपने किसी साल इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया है तो उसके नेक्स्ट ईयर आपको कुछ NCB डिस्काउंट मिलता है। जितने ज्यादा आपके कंसेक्यूटिव क्लेम फ्री ईयर्स होंगे उतना ज्यादा आपका NCB डिस्काउंट बढ़ता रहेगा। या देखिए वैसे तो बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, बट वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। अब हमें ये तो पता चल गया कि कार इंश्योरेंस लेते टाइम हमें क्या क्या देखना है, बट कौन सी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस की बेस्ट कंपनी कौन सी, ये भी हम देखते हैं। एंड हाउ डू वी इवन नैरो डाउन टू दीज कंपनीज, ये भी हम देखते हैं। इसके लिए वील बी यूजिंग क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड सेटलमेंट एफिशिएंसी। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों टर्म्स। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज सिंपली कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने क्लेम्स आए और उन्होंने कितने सेटल किए। सेटलमेंट एफिशिएंसी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितनी जल्दी उन क्लेम्स को सेटल किया। अगर कंपनी ने शुरू के 3 महीने में उनको सेटल कर दिया तो इसका मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी हाई है, और अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी लो है। सैडली IRDAI हमको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का डेटा नहीं देता, वो हमको
ओन डैमेज और थर्ड पार्टी का डेटा अलग अलग से देते हैं। हम आपको दोनों डेटा अलग अलग से दिखाएंगे। ये ओन डैमेज का डेटा है, इसमें थर्ड पार्टी डैमेजेस इंक्लूड नहीं होते। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरली सबका सेटलमेंट हाई ही है एंड एफिशिएंसी भी अच्छी है। फिर भी हमने कुछ अच्छी कंपनीज जैसे इफ्को टोक्यो, HDFC अर्गो, टाटा AIG आपके लिए हाईलाइट कर दी है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डेटा। दिस इज वेयर थिंग्स गेट सुपर इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का डेटा। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो 90% रेशियोज ड्रॉप होके 20 to 30% हो गई है। Still, we have highlighted a few decent insurances for you like Go Digit, IFFCO Tokyo, Bharti AXA and Oriental Insurance. इन दोनों डेटा को देख के हमें समझ आ रहा है कि इफ्को टोक्यो, भारती AXA एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस आर द बेस्ट इंश्योरेंसेस आउट देयर। ऑब्वियसली जब आप दोनों को सबको कंपेयर करेंगे तब आप उसके प्रीमियम भी कंपेयर करेंगे, विच विल वेरी एज पर योर कार डिटेल्स। बट नाउ यू नो वेयर एंड हाउ टू बिगिन द सर्च फॉर द बेस्ट car insurance for your vehicle. Let us know in the comment section if you have any doubts regarding your car insurance. We will reply to each and every comment. Till then, be kifayati.